बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू नाइन्थ 2025 एंड 26 आपका बेटा जो सेशन है 2025 और 26 आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। न्यू बुक आ रही है 2025 में, तो उसी के मुताबिक हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो कंटेंट है, वो ये लिखा हुआ है आपके सामने। नाइन्थ क्लास न्यू बुक 2025 की जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं नाइन्थ क्लास में, उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट्स में कितनी चेंजिंग हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, चैप्टर नंबर लिखा हुआ है 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, नाइन्थ क्लास के लिए है, ठीक है। दूसरा यूनिट जो आप पढ़ेंगे वो है काइनेमेटिक्स, थर्ड डायनामिक्स, इसी तरह से 4 पे है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब देखना ये है कि आपका जो शेड्यूल था, आपका जो सिलेबस था, वो कितना चेंज हुआ है। बेटा आपके जो यूनिट 5 थे वहाँ पे था ग्रेविटेशन, जो प्रीवियस नाइन्थ चल रही है वहाँ पे ग्रेविटेशन था। अब इन्होंने जब न्यू बुक आई है उन्होंने चैप्टर्स चेंज कर दिया। अब चैप्टर का नाम देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर का नाम है। ये चेंज आई है, तब्दीली आई है। छठा चैप्टर चेंज हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ गया। पहले आपका 6 यूनिट में वर्क होता था, यहाँ पे 6 यूनिट में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ गया। इसी तरह से 7th में देखें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और मैग्नेटिज्म है 8वां यूनिट मैग्नेटिज्म, ये भी यूनिट चेंज है, न्यू है आप स्टूडेंट्स के लिए। और 9th चैप्टर है नेचर ऑफ साइंस, ये भी बेटा जी क्या है, न्यू चैप्टर है। आप लोग नई चीजें इसमें बहुत सारी सीखेंगे। ये आपका था चैप्टर फिजिक्स का, ठीक है। ये पूरी फुल बुक है, 9 चैप्टर है आपके, आपने 9 चैप्टर ही पढ़ना है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 के स्टार्ट से ही कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हैं। चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक हम आज स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। आइए देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, कौन सी चीजें हैं जो फिजिकली हो और उनको हम क्या नाम देंगे, क्वांटिटी में ले आएंगे, क्वांटिटी का नाम देंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, एक आपने नाम सुना होगा फिजिकल, दूसरा आपने सुना होगा जो लेक्चर्स होते हैं वो कोई भी टीचर्स या कोई भी इंस्टीट्यूट वो ऑनलाइन देते हैं, फिजिकल और ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक फिजिकल वो होता है जो सर भी ठहरे हो आपके सामने और स्टूडेंट्स भी सामने बैठे होते हैं, वो होता है फिजिकल। दूसरा होता है नॉन फिजिकल, ठीक है। वो सिर्फ सर पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन उनके क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं। इसी तरह से आपने इसको याद करना है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, जो बेटा जो क्वांटिटी हमारे सामने मौजूद हो, हम उसको देख सकें, हम उसको मैयर कर सकें, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी, या आप लिख सकते हैं द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। इजी डिफाइन है, आपको याद भी हो जाएगी। फिजिकल क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी होती है, द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उन्हें हम बेटा क्या नाम देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का। दोबारा देखें, द क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, एक लफ्ज, एक वर्ड मैंने लिख दिया मेजर्ड का। क्या मतलब हुआ, जिसको हम मेजर कर सके, जिसकी पैमाइश हम कर सके, जिसकी पैमाइश पॉसिबल हो, उसे हम क्या नाम देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का। वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हम पैमाइश कर सकें, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसा कि लेंथ हो गया, आपको पता है वो मीटर में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हो गया आपका, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी,
इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है ना, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और कौन सी चीजें इसमें शामिल है, क्लॉक, ठीक है। आप टाइम देखते हैं, अपना टाइम भी इसी में आ गया, फिजिकल क्वांटिटीज में आ गया। और जो चीज होती है इसी तरह से आपने इसकी 3 से 4 एग्जांपल्स देनी होती है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज किस में आ जाती है, फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है। इसके अलावा होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, वो भी मैं आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मार्कर उठा जी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हमारे पास क्या कहलाएंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर तो ना कर सके, जिनकी पैमाइश हम नहीं कर सकते, उसको बेटा हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि आप लिख सकते हैं लव, अफेक्शन, फियर हो गया, विजडम हो गया। ऐसी क्वांटिटीज हैं, ऐसे नाम हैं जो हमें आम आंख से नजर तो नहीं आते, आम आंख से जो नजर नहीं आते वो हमने नॉन फिजिकल में रखा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही। दोबारा देख लें, आज हमने कौन सी चीजें स्टडी की, वो थी फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मोस्टली जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसमें हम अंडरस्टैंड जो चीज करते हैं वो है ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। ये चीज आपने 2 चीजें याद करनी है, आपने यहां पे लिख देना है अंडरस्टैंड। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में ये चीज लाजमी याद करनी है, अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और इसमें क्या चीज हम स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स अगर पूछ ले, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, इसी तरह से दूसरा भी हो सकता है ब्यूटी, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये क्या हो गए, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।